जी। अच्छा जी, आप बच्चों नेक्स्ट चलते हैं जी। साथ वाले को जरा याद करवा दें इरादे किए हुए हैं हमने पुख्ता। वो कहें को याद है ना, पूछ लें जरा साथ वाले से, वो पुख्ता इरादे याद है ना, रोज का काम रोज करूंगा गी, टेस्ट दूंगा गी, होमवर्क नहीं छोड़ूंगा गी, छुट्टी नहीं करूंगा की, और उसके अलावा एक और भी था, अपने अम्मा जी अब्बा जी को मायूस, अपने अम्मा जी और अब्बा जी को मायूस नहीं करूंगा की गी, इस अटेम्प्ट में ही पेपर पास करूंगा कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन। याद है बच्चों वो इरादे सारे? कल किस किस ने टेस्ट रूम देख लिया था? नहीं? आज इंशाल्लाह जरा हिम्मत करके ना दोस्त को साथ ले जाएं। अगर अकेले डर लगता है ना तो 2-3 दोस्तों को साथ ले जाएं और जाके टेस्ट रूम देख लें। नेमतुल्लाह बेटा आ जाके टेस्ट रूम देख लो। अगर तो आपने टेस्ट ना दिया तो इधर ही, मैंने यकीन करो इधर ही 4 लोगों को पकड़ना है, 4 लोगों को कहना इसे पकड़ लो, 2 बाजू पकड़ेंगे 2 टांगे, और वो टेस्ट रूम में छोड़ के आएंगे। ना दो तुम टेस्ट, ये मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें जी, तैयार रहना। फिर ना कहना सर ने जी बताया नहीं था, मैं पहले बता रहा हूँ, टेस्ट ना दिया तो 4 लोग, 2 टांगे पकड़ेंगे और 2 जी, बस यही है इंशाल्लाह। वो तुम 4 वो नहीं, अल्लाह सेहत जिंदगी दें यार आप लोगों को, उसमें ज्यादा होते हैं वैसे। अच्छा अच्छा जी, चलें ये तो मजाक है, अल्लाह आपको सेहत दें यार, जिंदगी दें, आप माँ बाप की ठंडों को आंखों की। अच्छा जी, आप बच्चों आगे आ जाएं, बच्चों आगे आए, शाबाश जी। इधर तक ना, इधर तक हमने ये की है बच्चों रिकॉर्डिंग, क्या की है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, पोस्टिंग। ये 2 काम हमने कर लिए। अब ये खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग वाला काम क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है आप लोगों ने। अब आपने इधर आना है, क्या आना है बच्चों, एक बात याद रखिएगा भाई, एक बात याद रखिएगा, डेबिट 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 हमेशा बराबर है किसके बच्चों, क्रेडिट। ये आपने साथ साथ क्या कर दी है, लेजर्स में पोस्टिंग कर दी है, क्या कर दी है बच्चों। अब इधर देखना है आपने आके, ये है डेबिट साइड, क्या है, और ये क्या है बच्चों, एंड पे आके ना बैलेंसेस आते हैं, क्लोजिंग क्या आते हैं बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया ना, अब बैंक का कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा, फर्नीचर का कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा, वैन का कोई बैलेंस होगा, कैश का कोई क्या होगा बच्चों। अब हमने वो क्लोजिंग बैलेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं, क्या करने हैं बच्चों, इधर देखें जी, इधर देखें, बताओ बच्चों, इधर 15,000 है, इधर कितना है, बताओ कौन सी साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है, क्या है बच्चों, डेबिट साइड क्या है बच्चों, हैवी है। इसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिख लेना है, क्या करना है, अब जरा थोड़ा जगह का मसला है, इसका बैलेंस दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, लिखना है। लिख लिया बच्चों, लिख लिया बच्चों, दोनों साइड्स पे हैवी साइड का बैलेंस दोनों साइड पे आपने लिख लिया। अब मुझे बताओ अकाउंटिंग पीरियड का एंड क्या है, 31 जुलाई जो भी है, इधर आना है आपने और आपने लिखना है बच्चों, हम ना क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखने का तरीका होता है, इधर देखना बच्चों, क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखने का तरीका होता है, यह है जी क्लोजिंग बैलेंस, क्या बच्चों, अकाउंटिंग में इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है C/D या C/F। C/D का मतलब है कैरी डाउन बैलेंस, C/F का मतलब है कैरी फॉरवर्ड। लिखो इसको बच्चों, जल्दी करें शाबाश, लिखें इसको, लिखें लिखें जल्दी करें शाबाश। 3-4 दिन में जरा बेसिक्स बन जाएंगी इंशाल्लाह, फिर आगे ना चीजें सिमेट्री में आ जाएंगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश शाबाश, अब बच्चे समझ रहे हो, इधर देखो जी, क्लोजिंग बैलेंसेस C/D, और या फिर इसे क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड, याद रखिएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनता है, ओपनिंग। लेकिन 2 हेड्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग, 2 हेड्स ऐसे हैं बच्चों जिनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। वो 2 हेड्स हैं बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंस। लिखें उर्दू में बात ये वाली, लिखें लिखें जी,
लिखें जी, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, शाबाश शाबाश, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले, बोलो ना, वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। शाबाश शाबाश, नोट्स बनाते जाना है, इनको घर जाके रिवाइज करते जाना है आपने, ठीक है ना बच्चों। नोट्स बने होंगे तो रिवीजन 10-15 मिनट में हो जाएगा करेगी इंशाल्लाह जी। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। सही है जी। अगली बात लिखें, इसके साथ ही लिख लें एक्सेप्ट, EXCEPT, आजकल ये स्पेलिंग है ना, एक्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंस, एक्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंस। इधर लिख के रुक जाना है और मेरी तरफ मुतवज्जे होना है। यार ये जो इनकम एंड एक्सपेंस वाले अकाउंट्स हैं, अच्छा इनका ना क्या उसका नाम है, ये हम क्वेश्चन और भी करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, और भी करेंगे इंशाल्लाह। इनकम एंड एक्सपेंस जो है, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको क्या करते हैं, सिफर करते हैं। फिर बच्चों ये जाता है इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है। क्या होता है बच्चों, कैसे होता है इंशाल्लाह गुफ्तगू का मौका मिलेगा, ठीक है जी। जी इंशाल्लाह करेंगे इस पे भी गुफ्तगू कैसे होते हैं आगे आने वाले दिनों में। अच्छा जी, अगर कोई आपसे पूछे 5 हेड्स हैं, कितने हेड्स ऐसे हैं बच्चों, ये बेसिक्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, इस पे ग्रेफ कर लो। कितने हेड्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा, नाम बता दें। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। इधर तक बात समझ आती है, इधर तक बात समझ आती है। और आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट का नाम सुना होगा। बैलेंस शीट में 3 हेड्स आते हैं, कौन से भला, एसेट, कैपिटल एंड, इसका मतलब है बैलेंस शीट में आने वाली चीजें क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं बच्चों, ये होते हैं आखिरी दिन के बैलेंस। क्या होते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंस के जो होते हैं ना बच्चों, ये पूरे अकाउंटिंग पीरियड के बैलेंस होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर जाके, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। ओके मेरे भाई, इनका ओपनिंग, इनका जो क्लोजिंग है अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। सर कैसे बनता है, वो सब इंशाल्लाह अभी डिस्कस हो जाएगा, आज ना हुआ कल हो जाएगा, परेशान नहीं होना। अच्छा जी इधर देखिए, अब मुझे बताएं, लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया ना, अब मुझे बताएं हैवी साइड कौन सी है, डेबिट वाली, डेबिट हैवी है ना, इसका बैलेंस दोनों साइड पे लिख दिया आपने। अब अगली बात सुन लीजिएगा बच्चों, अगली बात सुन लीजिएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, इधर मैंने लिखा 31 जुलाई और ये क्लोजिंग बैलेंस है C/D लिखा मैंने, ठीक है बच्चों। बताइए कितने से वजन आएगा, 5740 बैलेंस आ गया। क्या आ गया बच्चों, जो बैलेंस है उसको मैं सर्कल करता जा रहा हूं, 5740। ये बात समझ आती है। ये अकाउंट ये बता रहा है कि बैंक में कुछ पैसे आए और कुछ चले गए, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कितने पैसे अभी भी बैंक में पड़े हैं, डन। अब अगली बात सुन ले बच्चों, मुतवज्जे होकर सुनना जरा बच्चों, इधर मेरी बात सुनिएगा। इस वाली साइड पे ना, इस वाली साइड पे 6 लोग बैठे हैं और इस वाली साइड पे 4 लोग बैठे हैं। कितने बैठे हैं, मैं दोनों को बराबर करना चाहता हूं, जेंडर ऑफ सेम है जी। इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं। मैं दोनों को क्या करना चाहता हूं, इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो। क्या करूंगा बताओ मुझे, बोले शाबाश बच्चे, आपने भी बोलना है, आपने भी बोलना है, ये जो एंड पे बैठे हैं बोले शाबाश। इधर से एक को उठाऊंगा, इधर इधर ले आऊंगा, आप दोनों क्या हो गए हैं। अच्छा, लेकिन अब मेरे सवाल पे जरा गौर कीजिएगा, साइड जीती कौन सी, ये साइड, मेरा ये राइट हैंड है, क्या है बच्चों, मेरे राइट हैंड साइड वाली साइड क्या है बच्चों, जीत गई। ऐसे ही ऐसे ही है बच्चों, लेकिन वजन किधर आया, लेफ्ट हैंड साइड पे आया। वजन किधर आया बच्चों, याद रखना बच्चों, हमेशा जो साइड जीतती है ना, वजन उसके ऑपोजिट साइड पे आता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे साइड जीती कौन सी, आपने कहना है जो ज्यादा लोग थे वो जीत गए हैं। आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को इधर लिंक करो आके, इधर देखो बच्चों, इधर देखो,
साइड जीती कौन सी? ये 5740 कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। क्या है बच्चों? ये इस्तेमाल हो सकते हैं चीजें आगे आके। ये डेबिट बैलेंस है। क्या है बच्चों? आ किधर रहा? आएगा ऑपोजिट साइड पे। आएगा किधर? आएगा किधर? ऑपोजिट साइड पे आएगा। किधर बच्चों? फेवरेट कलर कौन सा है आपका आजकल? पिंक। अच्छा, उम्र देखते शौक देखें। अच्छा इधर बच्चों ये है जी डेबिट बैलेंस। क्या है बच्चों? डेबिट बैलेंस। क्या है बच्चों? डेबिट बैलेंस। ओके भाई, आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। कैपिटल के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसमें तो दूसरी साइड पे आ ही कुछ नहीं रहा जी। इधर कितना आ जाएगा बच्चों? और इधर भी कितना आ जाएगा बच्चों? अच्छा सर ये जो आपने टोटल लिखा, ये आपने टी काउंट जो बनाया है टी, इससे ऊपर लिखना है नीचे लिखना है? यार इतने मसले हमारी जिंदगी में नहीं है यार, सादा बात करें बस, ये इतना परेशान नहीं होते जी। जो दिल करता कर लो भाई, बस ये लो। बताओ मेरे भाई, बताओ जी वजन किस साइड पे आएगा? और अकाउंटिंग पीरियड की आखिरी तारीख लिखनी होती है आपने। ये ले बच्चों जी, कितना कितना कितना? 15,000। मेरा मासूमाना सवाल, मेरा मासूमाना सवाल जी, बस कर दे भाई, बस कर। मेरा मासूमाना सवाल, बताओ जी ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? ठीक है ना, ये इसको और फिक्र कर लें जी। जिसको नहीं आता था अब क्लियर हो जाना चाहिए। ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? सर क्या ये क्रेडिट लिखना, बैलेंस डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिखना जरूरी है टी अकाउंट में? नहीं नहीं, मैं तो वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूं जी। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट आए शाबाश। फर्नीचर के बारे में बताएं। बताओ भाई जल्दी करो ना यार, कोई जोश नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, एग्रेशन कोई नहीं है, डिफेंसिव अप्रोच नहीं, ये डिफेंस एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? बोलो शाबाश जल्दी करो। ये ना बाहर जाके लड़ पड़ो, सर ने कहा था एग्रेसिव, पॉजिटिव सेंस में भाई, पॉजिटिव सेंस में जी। जी एनर्जेटिक, सही है बच्चों जी। बताओ शाबाश जी। भाई साइड कौन सी जीती जी? तो इधर आना 31 जुलाई और इधर आके लिखो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस जी 1200। ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? अच्छा अभी इस तरह याद करें, फिर उसके बाद मैं एक आसान तरीका भी इंशाल्लाह बता देता हूं आपको जी। बच्चों ये डेबिट बैलेंस है। क्या है बच्चों? डेबिट बैलेंस जी। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ। मशीन बच्चों बताओ जी टोटल बैलेंस कितना है? शाबाश 2000। सर इधर भी आके लिख दे लें सर। आखिरी तारीख बताएं काउंटिंग पीरियड की, कितना आएगा बच्चों? सर ये मजा है ना, इधर कुछ हो ही ना है जी। बताओ बच्चों साइड जीती कौन सी? भैया ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? ओके बच्चों तू समझा जी। आगे आ जाए बच्चों, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। ये तो अल्लाह की तरफ से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो दिल करता है। आपने क्या सीखा हुआ? इधर क्या लिखते थे आप लोग? 1400 या 00 जी? कुछ भी ना लिखे, कोई मसला नहीं है। ये लो यार, जो दिल करता कर लो बस। बहरहाल इधर बैलेंस कोई नहीं आना। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ जी। बोले शाबाश, जल्दी बोले शाबाश। वैन जी आगे बोले भाई जी, आगे बोले जी। इधर डन बच्चों। ये बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस कौन सा है? ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बच्चों? आ किस साइड पे रहा जी? ये बात समझ आती है? ओके ओके भाई, सही है सर। अच्छा जी इधर तक आगे सब बच्चे सब साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है ना चीज समझ आएगी। सब साथ साथ हैं बच्चों? सब बच्चे इधर आगे हैं? चले एक आधा मिनट ले लें, अगर किसी ने कोई नोट शोट करना 1-2 मिनट ले ले शाबाश। उसके बाद फिर मैं एक चीज आपको बताने लगा हूं जी बच्चों।
जी आगे सब बच्चे जी। अच्छा इधर देखें, ये एग्जाम्पल पढ़ें, शाबाश, समझ आती है आपको कि नहीं? ये एग्जाम्पल पढ़ें जरा, और ये 3 बातें जो नीचे लिखी हैं ये भी पढ़ लें, और इसको नोट ना करें, बस इसकी तस्वीर ले लें। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस पिक ले लें, आपको समझ आ चुकी है। पहले पढ़ लो, शाबाश, पहले पढ़ लो, शाबाश, इसको पहले पढ़ लो, इसको पहले पढ़ लो, पढ़े जरा, समझ आती है आपको कि नहीं? जनरल एंट्रीज रेज कर दीजिए बच्चों, वो जनरल एंट्रीज रेज हो रही हैं, अगर वो नोट शोट कर ली है ना आपने, जनरल एंट्रीज रेज करके मैंने कोई और चीज आपको थोड़ी सी बतानी है। भाई 1 मिनट ऐसे करो, इधर ना फोकस करो, इधर इधर फोकस कर लो, अगर ऑनलाइन वालों में से किसी ने नोट करना हो तो। जी ये लें जी, इधर जी, ये सारा आ रहा है, ये सारा आ रहा है। चले जी, एक जिसने ऑनलाइन वालों इधर पॉज करके देख लो, अगर आपने नोटिंग शूटिंग करनी है तो ठीक है, बस ओके, इधर इधर आ जाओ अब। अच्छा जी, चले पढ़ें जी, जिसको पढ़ें अब। पढ़ लिया भाई? समझ आया क्या लिखा है? कहता टोटल ऑफ डेबिट साइड लेफ्ट, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, ये डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड है। कहता टोटल ऑफ डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इज कितनी है बच्चों? ₹150। कहता क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कितना बच्चों? कहता वी नीड टू इक्वलाइज, वो डुअलिटी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए कहता जी, सो हम ₹30 से क्रेडिट साइड पर क्या डाल देंगे? वो मैसेज पे ऐसे लिखते हैं ना आप लोग। अच्छा, कहता बट होगा ये, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि डेबिट साइड जीती है, होगा कौन सा बैलेंस बच्चों? डेबिट 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 डेबिट, लेकिन आएगा, लेकिन आएगा, ओके जी। अब नीचे आ जाओ, कहता जो साइड जीतेगी वजन उसके ऑपोजिट साइड पे आएगा। पहली बात देख लें उधर जाके, आप देख लेना, इधर देखें, इधर देखें, लुक एट मी, इधर बच्चों, ये बैंक है जी, बैंक साइड जीती कौन सी? डेबिट वाली ना। वजन किस साइड पे आ रहा है? कैपिटल, कैपिटल। साइड जीती कौन सी? वजन किस साइड पे आ रहा है? फर्नीचर। साइड जीती कौन सी? वजन किस साइड पे आ रहा है? ओके भाई, ओके सर जी। जो साइड जीतेगी बैलेंस उस साइड का कंसीडर किया जाएगा, वही बात होगी बच्चों, हमने भी ऐसी पढ़ा। कहता जो साइड जितने से जीतेगी वजन उतने से उसकी, बोलो शाबाश। इधर देखो जी, ये साइड कितने से जीती बच्चों? इधर है कुछ नहीं, तो वजन कितने से? ये साइड कितने से जीती? वजन कितने से? लेकिन ये देखो, इधर 15,000, इधर भी कुछ आ रहा है, तो फिर जीती 15,000 से नहीं बल्कि बैलेंसिंग अमाउंट से। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? अच्छा जी, ये जिसने तस्वीर लेनी है ना, तस्वीर ले ले जल्दी से, इसकी नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई है? ओके बच्चों, ओके ना? लें सर। अच्छा, और बात याद रखिएगा, आपने काउंटिंग जिस भी उस्ताद से पढ़ी हो, अपने काउंटिंग वाले रजिस्टर को नहीं फेंकते, सही है बच्चों? जो भी मटेरियल आपके पास हो उसको संभाल के रखते हैं। अगर मेहनत से पढ़ी है तो उसको क्या करते हैं बच्चों? संभाल के रखते हैं। उधर से चीजें रेफर करना पड़ती हैं आपको, समझ रहे हो बच्चों बातें जी? अगर नहीं है, आप घुमा दिए तो कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना कि अब आपको हो बड़ा मसला बन गया, मेरे पास तो कोई मसला नहीं है, खैर है, कोई इशू नहीं है जी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो भी आपके आईटीए के कॉन्सेप्ट थे वो FAR 1 में जब दोबारा आएंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने पहले पढ़ा, मैं सारा इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करूंगा जी बच्चों। अच्छा जी, अब आ जाए जी बच्चों वापस इधर आप। अब बच्चों एक नया काम थोड़ा सा करना है, नया नहीं है खैर, आप बड़ा आसान सा ही है। अगर मैं आपसे ये कह दूं मुझे ना लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस बना दो, क्या बना दो बच्चों? फॉर्मेट मैं बनाता हूं, फॉर्मेट मैं बनाता हूं, आपने लिस्ट बनवा देनी है मुझे जी। फॉर्मेट इसका ये होगा, इस लिस्ट का जी, जी इसका फॉर्मेट मैं बनाता हूं जी। इस फॉर्मेट के मुताबिक ना आपने मुझे लिस्ट बनवानी है। क्या करना है बच्चों जी? सबसे पहले आएगा बच्चों सीरियल नंबर, क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा अकाउंट टाइटल या फिर बोलो शाबाश डिस्क्रिप्शन, फिर आएगा बच्चों डेबिट बैलेंस, क्या आएगा बच्चों?
फिर आएगा बच्चों क्रेडिट जी। अच्छा एक मेरी गुजारिश है, वैसे पूरा लेक्चर सुना करें, ये ना हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्या उसका नाम है कुछ यूट्यूब पे जो लेक्चर जा रहे होते हैं, अब शुरू वाले 2-4 जाने उधर जाएंगे ना क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता, तो अब वो ना एक पार्ट सुनते हैं लेक्चर का बस 4-5 और नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि सर ने तो ये सही वाला फॉर्मेट नहीं बनाया। भैया पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। कभी भी अप्रोच होती है ना बच्चों, कभी भी फौरन आपको सारी बातें नहीं बताई जाती, थोड़ा 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 करके बताया जाता है, एंड पे जाके उसकी सही शक्ल आपके सामने आती है। बात समझे हैं? लिहाजा नतीजा अखज़ करने से पहले बच्चों आपने क्या करना होता है, पहले पूरा लेक्चर सुन लें, पूरा टॉपिक सुन लें आप। सही है बच्चों? जी जी बच्चों, अब आएंगे सीरियल नंबर पे। अब इधर देखना है बच्चों, आपने इधर देखो बच्चों, बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी है। टोटल अकाउंट्स देखो कितने हैं। अब आपने लिस्ट बनानी है ना क्लोजिंग बैलेंसेस की, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बनाना है आपने। आपको पहले ये तो पता चले ना टोटल नंबर अकाउंट्स कितने हैं, ऐसा ना हो कि कहीं गलती हो जाए। 1 बच्चों, आगे बताओ शाबाश। 2, आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ जी, आगे बताओ जी। सर तरतीब ऐसे शुरू करनी है ऐसे, और जा टू जो जी। 6 बच्चों जी, इतने ही नहीं है मसले बच्चों, 6 हो गए। कितने हो गए? ये मैंने नंबरिंग क्यों की है बोलो, ताकि कोई गलती ना हो ना, इंसान है ना, गलती हो सकती है। आओ बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? सबसे पहले 1 जी, 1 जी। बताओ जी कौन है जी 1 पे? बैंक बच्चों। साथ साथ शाबाश नोट करो, साथ साथ नोट करो शाबाश। मैं आराम आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूं, जल्दी नहीं है, साथ साथ नोट करो शाबाश। सीरियल नंबर 1 पे आ गया जी, 1 पे आ गया जी बैंक। क्या आया बच्चों? शाबाश शाबाश, कर लो फॉर्मेट बना लो फॉर्मेट। अभी हेडिंग के लिए ना आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, ये आपने हेडिंग के लिए 2 लाइन छोड़ देनी है, ठीक है बच्चों? नहीं भी छोड़ी तो कहीं तंग शंग करके फिर लिख लीजिएगा। ये सफे पे बनाना है आपने। जी, बन जाए तो फिर बता दीजिएगा। और अभी से कोशिश कर लें कि आप ना ब्लैक पेन इस्तेमाल करें, ब्लैक बॉल पेन, ठीक है जी? अभी से हैबिचुअल हो जाए शाबाश। ब्लैक पेपर में ब्लैक पेन अलाउ है बस, और जेल पेन अलाउ नहीं है, ठीक है जी? जी बॉल पेन अलाउ है जी, पेन का मतलब बॉल पेन ही है, ठीक है ना? अच्छी वाली ले लें, और उसी को फिर ना जिस पे हाथ सेट हो जाए फिर उसी को चलाएं आगे। अच्छा जी, हो गया बच्चों जी? अब मुझे बताएं बच्चों, ये कौन बैंक अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है? ये आ के साइड पे रहा। और वैसे भी एक छोटी सी बात आपको बताऊं, बैंक एसेट है, इसकी नेचर क्या है? तो डेबिट बैलेंस ही होगा। नॉर्मली कौन सा बैलेंस होगा जी? आओ बच्चों इधर, क्या आना है इधर बोलो, ये रुपीज में कर रहे हैं हम, 5740। ओके बच्चों? ओए ओके है? ओए बोलो तो सही। जी शाबाश शाबाश, साथ साथ बच्चों, साथ साथ शाबाश। जिधर समझ ना आए हाथ खड़ा करके रोक लीजिएगा जी। मशीन बच्चों, ऐसे नहीं करना, मैं इधर देख रहा हूं सर तरा निकाल दें आप, हाथ खड़ा करें, मैं इंशाल्लाह इधर ही हूं, मैं सवाल ले लूंगा फौरन। कभी कभी ऐसा होता है कि फौरन सवाल नहीं लिया जाता क्योंकि आगे ना कुछ चीज़ समझानी होती है, लिंक करनी होती है, तो कभी कभी बंदा कहता है यार इशारा करता है कि मैं सवाल ले लूंगा, थोड़ा सा बस होल्ड कर लें, और कभी कभी फौरन नहीं। ऐसा ना हो कि इधर देख रहा हूँ पीछे से आवाज़ आ रही हो, नाजुक दिल के लोग हैं ना जी। इधर आ जाओ बच्चों, मशीन जी, मशीन शाबाश। बोलो जी बोलो, मशीन शाबाश। बताओ कौन सा बैलेंस है बच्चों? आ किस साइड पे रहा? और वैसे भी देखो ना, मशीन एसेट है बच्चों, इसकी नेचर क्या है, तो ये बैलेंस कौन सा है? शाबाश शाबाश। इधर क्या लिखूंगा बच्चों बोलो, बताएं शाबाश, बताएं जी। 20, ओए इन्ना लिल्लाही पढ़े जरा 2-3 दफा। अच्छा इन्ना लिल्लाह मरने पे नहीं पढ़ते, अफसोसनाक बात पे पढ़ते हैं, ठीक है जी? जी बच्चों, आगे आ जाए बच्चों, कैपिटल बच्चों, कैपिटल।
इसकी नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस ही होगा नॉर्मली। बहरहाल देखते हैं। बताएं बच्चों ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? जी भाई ठीक है भाईजान, सही है ना? अच्छा जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, बोलो बोलो जी, बोलो कितना? सर जी, शाबाश शाबाश। आगे बच्चों पेएबल फॉर बोलो। सर इधर तो पहले ही भाई बेशक बैलेंस है, लिखना है, सिफर सिफर लिख दीजिएगा, लिखना है, क्या करना है जी? पेएबल दरख्त लिमिटेड। लें सर, कितना बच्चों? सिफर सिफर जी। नेमतुल्लाह ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट का रिजल्ट नहीं है सिफर सिफर, ये बैलेंस है। क्या है जी? अच्छा जी, जी लिख लिया बच्चों सबने? और हम लिख लिया भाई। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, फर्नीचर। बताओ बच्चों इसकी नेचर क्या है? एसिड है, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। देखें जरा, डेबिट ही है। आ के साइड पे रहा। आज जरा घर जाके इस पे गौर फिक्र कर लेंगे ना, इस बात पे रिवाइज कर लेंगे ना इसको जी। पांचवें पे आओ बच्चों, बताएं बच्चों, शाबाश। डेबिट बैलेंस है बच्चों, अमाउंट बताएं जी। जी जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश बोलें। जी आखिरी आखिरी लिखें जल्दी से, शाबाश। जी बच्चों वैन जी, ओहो वैन जी, ओहो लो जी। जी बच्चों वैन जी, बताएं बच्चों कौन सा बैलेंस? एसेट है ना, डेबिट बैलेंस होगा बच्चों। सर हमने तो सोचा था कि जाएंगे FAR 1 में, पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, ये फिर वही चीजें। ओ सब आ जाएगा बच्चों, ठंडा करके खाना है। क्या करना है? वरना जल जाती है जुबान। ठंडा करके राम राम से इंशाल्लाह, स्लो स्लो। सही है बच्चों, सुकून से इंशाल्लाह चलेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। FAR 1 नहीं पढ़नी है भाई हमने जी। ओके बच्चों, अच्छा जी, अब क्या करना है? छह पूरे हो गए बच्चों। लें सर, आपको पता है डेबिट हमेशा बराबर है क्रेडिट के। इसका टोटल करें बच्चों, इसका टोटल करें बच्चों। ओके बच्चों, ये लें, ये आपकी क्या है? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस। और टेक्निकली इसे कहते हैं, टेक्निकली, अच्छा पहले बता देना बच्चों मुझे, थोड़ी क्या ट्रायल बैलेंस बनने लगा, ले अभी ये तो मुझे समझ ही नहीं आना। सही है, तो बच्चों के हम करके बता दें जी, ये क्या बना लिया हमने? ट्रायल बैलेंस बनाया है। क्या बनाया है? फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बेनाम का ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड एंडेड 31 जुलाई। और भाई बात समझ आ रही है? और इसका जो सही फॉर्मेट है वो ये है, इधर देखें जरा, इधर देखें, इधर बैलेंस नहीं आते बच्चों। ये सबको पता होता है कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस ही है। ये आपने लिख तो दिया एक दफा, बस ये आपने लिख तो दिया एक दफा इधर बैलेंस, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? आप नोट करें, फिर मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं जी। कर लिया बच्चों नोट? शाबाश शाबाश। चलें जरा तैयार हो जाए, मैं एक दो सवाल पूछने लगा हूं आपसे। हो जाए नहीं हो जाए? काउंटिंग माशाल्लाह पढ़ ली, FAR 1 पढ़ ली, FAR 1 के एंड पे जाके बच्चे पूछते हैं अच्छा सर वो जो ट्रायल बैलेंस है और जो जनरल एंट्री है उसमें फर्क क्या होता है? तब बंदे का दिल करता है कि उतार जूती ले जी, बर रहने दो यार अब आगे। अच्छा चले बच्चों, अब आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं जी, जरा मुतवज्जे होकर जवाब देना है। यार ये वाला फॉर्मेट तो हमने रिकॉर्डिंग के लिए, जनरल एंट्री के लिए भी बनाया है, जनरल जर्नल जिसे कहते हैं, उधर भी हमने यही वाला फॉर्मेट देखा। जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग के लिए जो किताब इस्तेमाल होती है ना नॉर्मली, हम उसका नाम रखते हैं जनरल, जनरल जर्नल। ये रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जनरल जर्नल, ये याद रखनी है बातें। और सही है ना?
जी, और इन्हें कहते हैं लेजर्स, जनरल लेजर, जी वाला जनरल लेजर। ठीक है बच्चों। अच्छा सर, इनमें ये जो हमने पहले बनाए थे और रेज किए, और इसमें फर्क क्या है? सर ये भी डेबिट है, वो भी डेबिट था। ये अजीब समस्या है, कुछ समझ ना आवे। जी बोलो बोलो, क्या 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 फर्क है बच्चों, बताओ ना। देखें मेरी बात सुने बच्चों, ह्यूज डिफरेंस। क्या बच्चों? इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस तब आते हैं जब आप रिकॉर्डिंग कर लें और पोस्टिंग भी कर लें। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके आपके पास आएंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या आएंगे बच्चों? ये कब आएंगे बच्चों? ये कब आएंगे बच्चों? पीरियड एंड के ऊपर जाके। कब आएंगे बच्चों? ये पीरियड एंड के जाके आएंगे। सही है सर। और जो हमने पहले रिकॉर्डिंग की थी जनरल जर्नल बच्चों, वो साथ साथ हर ट्रांजैक्शन का अपना डेबिट, अपना क्रेडिट, अपना डेबिट, अपना क्रेडिट। बच्चों बात समझ आई? इसमें ये है ट्रायल बैलेंस। क्या है बच्चों? ये अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें। ट्रायल बैलेंस साथ साथ बनेगा, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। मुझे सारा समझ आए ना कॉन्सेप्ट्स किस लेवल के हैं जी, उस हिसाब से फिर मैं अगली प्लानिंग करूंगा। जी बच्चों सुनिएगा ज़्यादा तवज्जो से। ट्रायल बैलेंस साथ साथ बनता है या फिर काउंटिंग पीरियड के एंड पे बनेगा? यानी एंड का मतलब है काउंटिंग पीरियड खत्म हो गया उसके बाद जाके बनेगा। हाथ खड़े करने हैं ना जी। और वो लोग हाथ खड़ा करें जिनका ख्याल है कि ट्रायल बैलेंस सर जी साथ साथ नहीं बनता, बल्कि जब काउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद जाके बनेगा। ठीक है जी, शाबाश। वो लोग हाथ खड़ा करें जिनका ख्याल ये है कि सर ट्रायल बैलेंस भी साथ साथ बन जाएगा, साथ साथ बना ले। नहीं बन सकता बच्चों। कैसे बना ले? जब तक ये क्लोजिंग हम बना के रहे हैं लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस में, हमने उसका नाम वैसे लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस रखा, वैसे टेक्निकली ये नाम है, वो जरा समझाना आसान हो जाता है ना लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस से। बच्चा बात समझ आ गई है आपको? भाईजान ये बात समझ आ गई है आपको? बात समझ आई है? ये है बच्चों ट्रायल बैलेंस। क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? अगली एक छोटी सी बात आपसे करने लगा हूं बच्चों, याद रखिएगा। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ना, अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी बच्चों। क्या होगी बोलो? उधर लिखता हूं बच्चों। सबसे पहले क्या होगी? ट्रांजैक्शन होगी। क्या होगी बच्चों? भाई सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होगी तो बात बनेगी ना। इसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। जो मैं लिखने लगा हूं इसे क्या बोलते हैं? ले सर, सबसे पहले भैया है ट्रांजैक्शन। क्या है? उसके बाद क्या होता है बोले? रिकॉर्डिंग, जिसे आप कहते हैं जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग करने को कहते हैं। फिर बच्चों पोस्टिंग होती है, इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। इसे क्या कहते हैं जी? फिर क्या होता है बच्चों बताओ? इसे क्या कहते हैं? ओहो मादरत। फिर लेजर्स बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? और लेदर नहीं हुए जी। फिर ये इसे कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ओके बच्चों? ओके है? फिर इससे आगे आ जाएं बच्चों। फिर क्या होगा? फिर होगा बच्चों प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, और फिर इससे आगे आके बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है आप लोगों को? बच्चों ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? और डन? ओके मेरे भाई, ओके, कोई मसला? अच्छा जी। ट्रांजैक्शन, फिर जनरल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। क्या बच्चों? फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। 5 स्टेटमेंट्स होती हैं, बताऊंगा इंशाल्लाह आपको आगे जाके। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें होती हैं, बताऊंगा इंशाल्लाह। इधर तक बातें समझ आई हैं? अब एक छोटी सी बात सुनो बच्चों, अगर जर्नल एंट्री गलत है, अगर जर्नल एंट्री आपने गलत की तो सिंपल सी बात है, इधर भी मसला, इधर भी मसला। और सही है ना?
दादाजी में कोई मसला है तो जेनेटिक इशू ना सब में आगे चलेगा, ऐसे सब में आगे चलता जाएगा, सब में चलता जाएगा। और बात समझ रही हो? अगर इधर मसला है इधर, तो इसका मतलब है ये सही हुआ होगा, सिर्फ इधर मसला, फिर इससे ऑनवर्ड चलेगा। तो बात समझ रहे? अच्छा मेरी बात रहा, तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। जरूरी नहीं होता कि जो हमने ट्रायल बैलेंस है, अच्छा अकाउंटिंग के अंदर ना सही चीज को कहते हैं एडजस्टेड, क्या कहते हैं, और गलत चीज को कहते हैं अनएडजस्टेड, क्या कहते हैं। अच्छा एक और छोटी सी बात आपसे अर्ज कर लूं बच्चों, हम जो अकाउंटिंग में आपने पहले पढ़ के आ चुके हैं, मुझे बताएं आपने अकाउंटिंग कैश बेसिस को फॉलो करके की है या अक्रूवल बेसिस को? याद है आपको? एक होती है कैश बेसिस, कैश बेसिस वाले कहते हैं जी पैसे आ रहे हैं तो इनकम है, जा रहे हैं तो, और अक्रूवल वाले कहते हैं नहीं, जितने महीने की सर्विसेज आपने ले ली हैं वो आपका एक्सपेंस है, जितने महीने की सर्विसेज आपने दे दी हैं वो आपकी इनकम है। और गुड्स का भी यही हिसाब है। अगर कैश वाले कहते हैं नहीं पैसे आ गए इनकम, नहीं आए कोई इनकम नहीं। अक्रूवल वाले कहते हैं नहीं, इनकम तब रिकॉर्ड कर लेंगे जब अर्न हो जाएगी, कमा लेंगे। कहता कमाना और पैसे का रिसीव होना दो अलहदा बातें हैं, ये अक्रूवल वाले कहते हैं। एक्सपेंस बिजली का बिल लाना ये खर्चा हो गया, पे करना एक समथिंग एल्स है बच्चों। और बात समझ रही हो? कैश वाले इस बात को नहीं मानते। हमेशा हमने किस के मुताबिक अकाउंटिंग करनी है? अक्रूवल के मुताबिक। ये बात समझे हैं बच्चों? याद रखना, एक छोटी सी बात करने लगा हूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं इंशाल्लाह, बस छोटी सी बात करूंगा, फिर टेक्निकल बाद में। अगर ट्रायल बैलेंस बच्चों सुनना, ट्रायल बैलेंस भी अनएडजस्टेड हो सकता है। क्या होता है बच्चों? इसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रायल बन गया कैश बेसिस के मुताबिक, तो फिर इसे अक्रूवल के मुताबिक लेके आना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल ओह सर कैसे, कोई मसला नहीं है भाई, 100 रुपए की इनकम है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, तो आप इसकी एंट्री क्या करते हैं? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। कैश वालों ने इसकी एंट्री नहीं की होगी, अब आपने इसको अक्रूवल के मुताबिक कन्वर्ट करना है। आपने एंट्री कर दी, अक्रूवल के मुताबिक कन्वर्ट हो गया। जब आपने एंट्री की तो पोस्टिंग भी करोगे फिर इसकी, फिर ऑटोमेटिकली वो ट्रायल के अंदर आ जाएगा। अब आपने डायरेक्ट ट्रायल को छेड़ना है। सही है बच्चों? आपको ट्रायल दिया जाएगा, आपने एंट्री दिमाग में मतलब कर लेनी है। सही है बच्चों? और आपने 100 रुपए से अपनी इनकम भी बढ़ा देनी है और एसेट को भी क्या करना है? रिसीवेबल को बढ़ा देना। मेरी बात समझे हैं? सिर्फ ज्यादा टेक्निकल नहीं। आखिरी बात करूंगा आज के लेक्चर की, ट्रायल भी गलत हो सकता है। ट्रायल भी बच्चों अगर जनरल एंट्री की नहीं है या गलत कर दी है तो बच्चों लेजर भी गलत है, लेजर में पोस्टिंग गलत हुई और ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया? सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट बताया। ट्रायल भी बच्चों क्या हो सकता है? कैश बेसिस को कभी कभी ना इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 5000 कैश बेसिस के मुताबिक, हालांकि था 8000 रुपया। तो मुझे बताओ इधर 5000 लिखा हुआ है एक्सपेंस, क्या ये सही एक्सपेंस होगा जो क्लोथिंग में आ रहा है? गलत होगा। 8 आना चाहिए था, आया कितना? तो फिर वो 3000 से इसको सही कर लेंगे ना इंशाल्लाह। बस इतना समझें आपके ट्रायल भी क्या हो सकता है? अनएडजस्टेड। हमें कैसे पता चलेगा? उसने नीचे अदर इंफॉर्मेशन दी होती है, अदर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है। आपने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस किए होंगे आईटीए के अंदर। सही है बच्चों? अच्छा चले नहीं, बस लेक्चर, अब परेशान नहीं होना, तसल्ली कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सब कर लेंगे। अभी सिर्फ आइडिया दिया आपको, होमवर्क नोट कर लें बच्चों। आप ये प्लीज दीजिएगा एक मिनट, होमवर्क नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 घर से कराएंगे आप लोग? मैं 4 करवाऊंगा कल इंशाल्लाह आके। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप घर से कराएंगे बच्चों? कर लोगे ना? करना क्या है? 3 काम करने हैं बच्चों, 3 काम। आपने रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर्स बनाने हैं, और बच्चों क्या आपका तकरीबन 20 मेरा ख्याल है 30-35 मिनट में कर लेंगे इंशाल्लाह, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लेंगे इंशाल्लाह। लें सर, अल्लाह हाफिज।